हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले डियर मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डियर सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए, जिनका भी अपकमिंग में एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डियर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा है डियर, देखेंगे द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ हीट इन द बॉडी इज। ओके, ऑप्शन सी में है सनलाइट, बी में है मेटाबॉलिज्म, सी में हार्ट बीट एंड डी ऑप्शन में डियर सर्कुलेशन। प्राइमरी सोर्सेस पूछा है डियर ऑफ हीट इन दी बॉडी इज, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि इसमें मेटाबॉलिज्म होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इफ योर पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 1/60/96, हिज पल्स प्रेशर इज। अधिक किसी क्लाइंट का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर 1/60 या 160/96 है, तो उसकी पल्स प्रेशर क्या रहेगा डियर। यहाँ पे पल्स प्रेशर पूछा है, 160/96 है डियर ब्लड प्रेशर, तो राइट आंसर क्या होगा डियर। तो ऑप्शन इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सी में है 64, बी में है 96, सी में 160 एंड डी ऑप्शन में है डियर 256। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 64। Pulse pressure is the difference between the systolic and diastolic blood pressure. The normal pulse pressure is 30 to 50 mm of Hg. Okay, पल्स प्रेशर नॉर्मल की बात किया डियर, 30 से 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। पल्स प्रेशर सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी डियर, यानी कि 160 को आपको क्या करना, 90 में माइनस कर देना 96 में, तो राइट आंसर डियर आपका क्या हुआ, 64 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पल्स डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, नाड़ी की कमी के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। तो एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स एंड फीमोरल पल्स, टू रेडियल पल्स ऑब्टेन विद इन 5 मिनट्स, या फिर टू एपिकल पल्स ऑब्टेन विद 5 मिनट्स गैप। ओके, चार ऑप्शन दिया गया डियर। देखिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डियर, मेडिकल सर्जिकल से भी आते हैं, आपका पीडियाट्रिक से भी आएगा, ओब्स गायनी से भी आते हैं, कम्युनिटी से, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, आपका ऑप्शन इसमें ए आएगा, यानी कि एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स। यदि डियर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें डियर कि आपको कैसी कंटेंट चाहिए, क्या क्वेरी है, जो भी हो आपके मन में, जो भी थॉट में आ रही है, आप कमेंट जरूर करें। कि यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के एमसीक्यूज बेस चाहिए तो आप कर सकते हैं। Pulse deficit differences between heartbeats and pulsations at the periphery is determined by a stimulus, palpation at the radial artery and auscultation at the apex of the heart. In other word में देखा गया डियर, it is the difference between heart rate and pulse rate. तो राइट आंसर इसलिए हमारा क्या हुआ, एपिकल पल्स एंड आपका रेडियल पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, लोकेशन ऑफ अस्कल्टेशन फॉर एपिकल पल्स। एपिकल पल्स का लोकेशन ऑफ अस्कल्टेशन की बात किया डियर, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड एक्सिलरी लाइन, या फिर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकल लाइन, या फिर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड क्लेविकुलर लाइन, या फिर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। Location of auscultation of apical pulse is fifth intercostal space at the left mid-clavicular line where the apex of the heart is located. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखा जाए इसमें क्वेश्चंस में आपका कि एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ। स्टेथोस्कोप की डायफ्राम को किस क्षेत्र में रखकर एपिकल पल्स का आकलन किया जाता है। तो एरोटिक एरिया, पल्मोनिक एरिया, मिट्रल एरिया, या फिर ट्राइकस्पाइड एरिया। तो यहाँ पे देखा गया राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि मिट्रल एरिया। Fifth intercostal space for adults and the fourth intercostal space for young child or infant. The stethoscope at the apex of the heart. Next here, the apex beat is felt at which intercostal space? Apex beat is felt at the which intercostal space? तो right answer here is option C आएगा, यानी कि fifth.
Next dear, the difference between systolic and diastolic blood pressure is known as. इससे डियर क्वेश्चंस आपका एक या दो इसी वीडियो से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए डियर, न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस कर डियर, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात किया डियर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा, जिसे हम पल्स प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट्स इज कॉल्ड द रिदम डेफिसिट, हार्ट एम्पलीट्यूड, या पल्स डेफिसिट, या पल्स एम्पलीट्यूड। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कोर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट, कोर शरीर का तापमान सबसे अधिक होता है अर्ली मॉर्निंग, नून, या लेटर आफ्टरनून, या फिर नाइट। तो राइट आंसर डियर इसमें लेटर आफ्टरनून होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अदर नेम फॉर कोलैप्सिंग पल्स इज, अदर नेम पूछा कोलैप्सिंग पल्स का, तो थ्रेड पल्स, वाटर हार्मोन पल्स, बॉन्डिंग पल्स, या पल्स डेफिसिट। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन टू एसेस पल्स इज, नाड़ी का आकलन करने के लिए उपयुक्त समय अवधि 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, या 1 मिनट। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि 1 मिनट। नेक्स्ट डियर, द पल्स असेस्ड फ्रॉम द नेक टू द साइड ऑफ द विंड पाइप दैट इज कॉल्ड, गर्दन से श्वास नली की ओर आंकी गई स्पंदन कहलाती है। तो ब्रैकियल पल्स, कैरोटाइड पल्स, न्यूक्टोरल पल्स, या पॉलिटियल पल्स। ओके डियर, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि कैरोटाइड पल्स, क्योंकि यहाँ पे नेक पूछा है डियर, क्वेश्चन में गर्दन की बात किया। नेक्स्ट है, appropriate site for appropriate site to verify radial pulse measurement is, appropriate site to verify radial pulse measurement is temporal artery, femoral artery, brachial artery, apex of the heart। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि apex of the heart। Next question है dear, poor oxygenation of the blood ordinary will affect the pulse rate and causes it to become, रक्त का खराब ऑक्सीकरण आमतौर पर नाड़ी की दर को प्रभावित करेगा और इसके बनने का कारण बनेगा बॉन्डिंग, फास्टर देन नॉर्मल, रेगुलर, या स्लोअर देन नॉर्मल। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि फास्टर देन नॉर्मल। Next question है dear, the nurse is examining an 8-year-old boy with tachycardia and tachypnea. Which one of these non-invasive tests can determine the extent of hypoxia? नर्स देखिए टेकीकार्डिया और टेकीपीनिया से पीड़ित 8 साल की लड़की की जांच कर रही हैं। इनमें से कौन सा गैर इंसेंसिव परीक्षण हाइपोक्सिया की सीमा निर्धारित कर सकता है, यानी कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट कैन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ हाइपोक्सिया। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, या पल्स ऑक्सीमेट्री, या पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, या चेस्ट एक्सरे डियर। तो राइट आंसर डियर पल्स ऑक्सीमेट्री होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपोक्सिया की बात किया जिसमें लैक ऑफ द ऑक्सीजन, तो इसलिए पल्स ऑक्सीमेट्री यानी ऑक्सीजन देखा जाएगा, SpO2 लेवल। Arterial oxygen can be monitored non-invasive and आपका continuously using pulse oximeter probe on finger or toe. Next question is dear, what is the term used for normal respiratory rhythm and depth in a client? टर्म यूज फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम की बात किया डियर एंड डेप्थ इन अ क्लाइंट के लिए, तो यूपेनिया, अपेनिया, प्रेडिपेनिया, या टेकीपेनिया। तो यहाँ पे राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, यूपेनिया। यूपेनिया इज नॉर्मल, गुड एंड लेबर वेंटिलेशन, समटाइम्स नॉन एज क्वाइट ब्रीदिंग और रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट। इट इज डेरिव्ड फ्रॉम द वर्ड्स जैसे जैसे देखा गया डियर, यू विल पोनिया ब्रेथ, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, यानी कि यूपेनिया, जिसमें यू का मतलब वेल, अपोनिया मतलब यहाँ पे ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स द फॉलोइंग, कार्डिनल साइन पूछ रहा है, तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल। Cardinal sign of vital sign include body temperature, pulse, heart rate, respiration and blood pressure. May also include pain and oxygen saturation. Then आपका blood glucose level is not a cardinal sign of the body.
ठीक है ना। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बताया दिया कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग होगा डियर, शरीर के कार्डिनल संकेतों में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है डियर आपका क्या होगा, नॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए में टेम्परेचर है, बी में ब्लड प्रेशर लेवल है, सी में हमारा हार्ट बीट है, ये सारे हमारा किसमें कार्डिनल साइन में आएगा डियर, लेकिन हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इसमें नहीं आएगा। तो राइट आंसर आपको क्या होगा डियर, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे नॉट याद रखिएगा, नॉट इसमें मिसिंग रह गया डियर। तो कार्डिनल साइन ऑफ, ठीक है ना, ऑफ द नॉट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड, इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट दैट इज कॉल्ड, समान श्वसन दर के साथ श्वास की बढ़ी हुई गहराई को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज नॉन एज हाइपरपेनिया, यानी ब्रेडीपेनिया अब नॉर्मल स्लो ब्रीदिंग होगा, ऑर्थोपेनिया डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग होगा व्हाइल लाइंग डाउन फ्लैट, या कुशुम्बर्स ब्रीदिंग में क्या होगा डियर, डीप एंड लेबर ब्रीदिंग एसोसिएटेड विद सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ पे राइट आंसर हुआ डियर आपका क्या हुआ, हाइपरपेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द नॉर्मल ब्रेथ रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज, तो 12 to 15 per minute, 22 to 25 per minute, या 15 to 18 per minute, या 20 to 24 per minute। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, 15 to 18 per minute। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स एंड एयरवेज फॉलोइंग अ मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट इज नॉन एज, अधिकतम निश्वास प्रयास के बाद फेफड़ों और वायुमार्ग में शेष मात्रा को जाना जाता है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, या वाइटल कैपेसिटी, या टाइडल वॉल्यूम। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है डियर, एबनॉर्मल स्लो ब्रीदिंग रेट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन ये आएगा ब्रेडीपेनिया, यानी कि स्लो हार्ट रेट होगा, टेकीपेनिया अब नॉर्मल रैपिड ब्रीदिंग रेट होगा, टेकीकार्डिया अब नॉर्मल रैपिड हार्ट रेट होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या आया डियर, ऑप्शन ए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम्बल्स ब्रीदिंग इज अ डीप एंड लेबर ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ्टेन एसोसिएटेड विद डायबिटिक केटोएसिडोसिस, या हेपेटाइटिस, हेपाटोमेगली, या एक्यूट रीनल फेल्योर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि आपका डीकेडी है ना, डायबिटिक केटोएसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इरेगुलर रेस्पिरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय एपनिया एंड हाइपरवेंटिलेशन इज नॉन एज, तो यहाँ पे देखिएगा साइनस स्टोक रेस्पिरेशंस, हाइपरवेंटिलेशंस, कुसुम्बर रेस्पिरेशंस, या आपका साइनिंग। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, साइनस स्टोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हाइपोक्सिया इज, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, हाइपोक्सिया। ओके, इसमें टिश्यू में हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाना। नेक्स्ट डियर, when assessing blood pressure, the sound that is heard through a stethoscope placed over the artery is turned, रक्तचाप का आकलन करते समय धमनी के ऊपर रखे स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनाई देने वाली ध्वनि कहलाती है। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि कोरोडकोफ साउंड। नेक्स्ट डियर, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज, रक्तचाप को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप, या रोटामीटर, या स्क्रीनोमैनोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है ना। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात किया है, तो इसमें क्या होगा, मैनोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हिच साइट इज यूज्ड टू असेस द स्टेटस ऑफ सर्कुलेशन टू लोअर आर्म्स एंड अस्कल्टेट ब्लड प्रेशर, निम्न भुजाओं में परिसंचरण की स्थिति का आकलन करने और रक्तचाप को सुनने के लिए किस साइट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि ब्रैकियल। Next dear, low blood pressure that happens when a person stand up from sitting or lying position is known as low blood pressure. राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी, जिसमें हमारा पोस्टुरल हाइपोटेंशन एंड आपका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन दोनों। Orthostatic hypotension, also called postural hypotension, is a form of low blood pressure that happens when person stand up from sitting or lying down.
Osteoarthritic hypotension can make the person feel dizziness होगा, dizzy होगा डियर, lightheadedness होगा, and maybe even faint भी आ सकता है. Okay. Next question है dear, in a patient with postural hypotension, what is the minimum expected decreases in systolic blood pressure after standing for at least 1 minute? Patient with postural hypotension है dear, what is the minimum expected decreases in systolic blood pressure? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि 20 मिलीमीटर ऑफ mercury. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज एट द लिस्ट आपको 20 मिलीमीटर ऑफ mercury, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस ऑफ द एट लीस्ट 10 mm of Hg within 3 minutes of standing. ओके okay? तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्वेश्चंस पूछा गया, सिस्टोलिक की बात किया है, तो सिस्टोलिक में कितना से आएगा, 20 आएगा, और आपका डायस्टोलिक यदि पूछता तो 10 होता. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, which of the following blood pressure readings should be reported immediately to the physicians? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड प्रेशर रीडिंग तुरंत चिकित्सक को सूचित किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी होगा डियर, यानी कि 130/98, जो सिस्टोलिक आपका बढ़ा हुआ डायस्टोलिक, उसमें तुरंत क्या होना चाहिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए. Among the given values, option A has the highest diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure gives best idea related to the risk of heart disease or stroke. Next question है dear, if a narrow cuff is used for measuring BP, then what will be the outcome? अगर BP नापने के लिए पतले कफ का इस्तेमाल किया जाए तो इसका क्या परिणाम हो सकता है डियर? The actual reading will be obtained, या falsely high reading will be obtained, या falsely low reading will be obtained, या BP can't measure. तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि falsely high reading will be obtained. Use of narrow cuff leads to falsely high reading, and use of large cuff will cause falsely low reading. The width of BP cuff should be 40% of the circumference, and length of the cuff should be 80% of the circumference. बीपी कफ का क्या वर्थ, जो चौड़ाई बताया डियर कितना 40% होना चाहिए, और लेंथ कितना होना चाहिए डियर 80% होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, when instructing a patient about proper diet, which among the following would be considered as complete protein? रोगी को उचित आहार के बारे में निर्देश देते समय निम्नलिखित में से किसे पूर्ण प्रोटीन माना जाएगा? ओलिव्स, राइस, एग, नट्स. 4 ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि एग. प्रोटीन की बात किया डियर, है ना. Meat, poultry, fish, animals, food such as red meat, pork, poultry and fish are complete proteins. Next question है dear, highest BMR is found in boys because their body contain. लड़कों में क्या है, उच्चतम BMR पाया जाता है क्योंकि उनके शरीर में क्या होता है, थायरोक्सिन होगा, एड्रेनलिन होगा, या फिर टेस्टोस्टेरोन, या फिर एस्ट्रोजन. 4 ऑप्शन दिया गया है डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? Right answer here, testosterone hormone present in male is responsible for higher BMR in them. Basal metabolic rate जो होता है dear, तो right answer हमारा option C आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विटामिन विथ हेल्प एंड हीलिंग इज, कौन सा विटामिन हेल्प करेगा हील करने में? तो आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि विटामिन सी. नेक्स्ट है डियर, विच न्यूट्रिएंट्स हैज द हाईएस्ट कैलोरी? तो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि फैट. Fat has the highest calorie. The calorie value of carbohydrate and protein is 4 kilocalorie, and calorie value of fat is 9 kilocalorie. Next dear, most preferred energy sources of the body is, शरीर का सबसे पसंदीदा ऊर्जा कौन सा है स्रोत? तो ऑप्शन ये होगा कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट डियर, न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर इज, ऑप्शन बी होगा, यानी कि प्रोटीन. Next dear, movement of the body part towards the body's midline is termed as. जो आपके एम्स में भी प्री के एग्जाम होने वाले डियर, उनमें क्वेश्चंस काफी हेल्पफुल करने वाले हैं डियर. इसमें से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इस वीडियो से डियर, तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहें. राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन बी आएगा, यानी कि अडक्शंस. देखिएगा, अबडक्शंस में मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडी मिडलाइन इज टर्म्ड एज. एक्सटेंशंस में डियर इंक्रीजिंग द angle between two parts is known as
देन प्रोनेशंस में क्या है, इनवर्ड मूवमेंट होगा ऑफ द फूट इज टर्म एज प्रोनेशंस। ये सभी का यहाँ पे दे दिया गया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, बेंडिंग ऑफ पार्ट और डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स इज नॉन एज। किसी भाग का मुड़ना या दो भागों के बीच के कोण को कम करना क्या कहलाता है डियर, तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि फ्लेक्शन। नेक्स्ट डियर, पेशेंट्स हेल्थ इज डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन, तो रोगी का स्वास्थ्य निम्न के आधार पर निर्धारित होता है, ऑप्शन ई होगा, बिहेवियर। तो ये थे हमारे आज की क्वेश्चंस डियर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा। इसमें टोटल क्वेश्चन 40 थे डियर। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा डियर, शेयर कीजिएगा,